तो जो खाली जेब के साथ हाथ मांगने गया था उसका पहला पेचेक कितने का था? जी, मेरा लाइफ में मैंने पहले लिया था एक गोदरेज की ऐड की थी। अच्छा। जी, मुझे याद है 15,000 थे। उसमें से जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने 15 टका काट लिया। कुछ हाथ में 12,000 भी नहीं आए। अच्छा। तो वो चेक मैंने वापस जाके आई थिंक मुझे पहली बात है, मैं जब 20 साल का था जब मैंने वो चेक देखा था 12,000 का। तो मुझे लगा मैंने डैड को कैसे बताऊं कि डैड मैंने 12,000 रुपये कमा लिए। तो जब मैंने उनको बताया बड़े खुश थे, कह रहे 12,000 कमा लिए। कहते बेटा इसको जाके ना सिद्धिविनायक में डोनेट कर दो। तो मैंने कहा नहीं, फ़ोन भी खरीद सकता हूँ मैं, मतलब एक कुछ कर सकता हूँ इसका मैं। कि वैसे नहीं, इसको जाके सिद्धिविनायक में डोनेट कर दो। तो तो मेरे आपने डोनेट किया जी उसको? जी। आयुष, आज आप खुद को आउटसाइडर मानते हैं या इनसाइडर मानते हैं? बहुत बड़ा डिबेट इस पर छिड़ता है हमेशा। आपने बाहर से भी देखा इंडस्ट्री को, आपने वो स्ट्रगल भी देखा। आप आज धीरे धीरे अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। मेरे लिए वैसे तो मैं अपने आप को आउटसाइडर मानता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं बहुत अजीब चीज़ है। जब मैं बॉम्बे आया था तो मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं आराम नगर में एक पेप्सी के ऑडिशन के लिए, आई रिमेम्बर, कोई ऐसे पेप्सी होता था, खेतान फैन। वो एक सर्कल होता है अंधेरी में, जहाँ पे आप सुबह उठते हो, आप बोल दोस्तों को फ़ोन करते हो आज कौन सा ऑडिशन हो रहा है, तो बोल देंगे खेतान फैन है, ये पेप्सी है ये वो है। तो हम लोग सुबह जाके ना अंधेरी में बैठ जाते थे कैफ़े में, और जिस जिसको मैसेज आता था तो हम लोग जाके उनके एक ऑडिशन रूम के बाहर खड़े हो जाते थे। सो बट 30-40 लड़के खड़े हैं। तो जैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर दरवाज़ा खोलता था हम हाथ खड़ा करते थे, सर मैं। हमें कुछ नहीं पता ऐड क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं करना क्या है। तो हम लोग जब अंदर जाते थे तो 6-6 घंटे एक ऐड के लिए वेट कर रहे हैं, 7-7 घंटे छोटे से कमरे में। फिर कुछ ऐसे ऐसे करते करते कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे कुछ फिल्म में बैकग्राउंड का काम मिला है। आई रिमेम्बर एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब मैंने एड्स शूट होती हैं, अच्छा हमको लगता था कि हमने ऐड शूट कर ली, ये ऐड के बाद हम बहुत फेमस हो जाएंगे, और रियलाइज होता था नेक्स्ट डे कोई जानता या याद भी नहीं रखा किसी ने। सो आई रिमेम्बर एक मेरे पास फनी स्टोरी है कि मेरे को एक बार पता चला कि मुझे दैट टाइम मैं सलमान भाई को नहीं जानता था कि महबूब स्टूडियो में ये जवानी है दीवानी का शूट चल रहा है। तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार मेरे को ना इसमें कुछ बैकग्राउंड का काम दे दे। कह रहे बैकग्राउंड का काम क्यों करेगा तू? मैंने कहा क्योंकि बैकग्राउंड में सीखने को मिलेगा शूटिंग होती कैसे। तो मैं ये जवानी है दीवानी में जो गाना था दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, उसमें बैकग्राउंड में घूम रहा था। सीरियसली? जी। तो वो जो गाना शूट था तो मैं पहली बार रणबीर कपूर को देखा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, दीपिका पादुकोण कैसे परफॉर्म करती हैं, और कैसा ये होता है, शूटिंग कैसे होती है। पहली बार मैं महबूब स्टूडियो के अंदर भी गया था। सो दैट टाइम द बिगेस्ट एक्साइटमेंट जो सुबह थी वो ये थी कि आज महबूब स्टूडियो का गेट मेरे लिए खुला है कि मैं अंदर जाके देख सकता हूँ शूटिंग होती कैसे। मतलब चप्पल घिसे हैं आपने? जी नहीं, चप्पल नहीं घिसाया एक्चुअली। मैं अपना को क्योंकि जब ये चीज़ हो गई थी तो मैंने को लगा कि चलो यार अभी एक्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो जब सलमान भाई मुझे मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, मैंने कहा सर ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो जब उन्होंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की मेरी, कैसे ट्रेन करना है एक्टर बनने के लिए, जो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैं कई बार कहना चाहता हूँ कि समटाइम्स लॉट टाइम्स लोग आते हैं बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए, मैं भी आया था। और मेरे पास एक गॉड्स गिफ्ट है जिन्होंने सब इंडस्ट्री के सुपरस्टार ने मुझे गाइड किया, बताया। और मैं जब सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यार मैंने कितने साल वेस्ट कर दिए ऑडिशंस में। और एक वो होता था बॉम्बे में, एक वर्ड होता था कॉन्टैक्ट्स, कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है यार। वो जो वर्ड होता था एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। अगर उस टाइम पे ने ज़्यादा ध्यान अपने काम पे दिया होता, अपने आप को ग्रूम किया होता, जैसे मुझे आई रिमेम्बर जब पहली बार मैं सलमान भाई से ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, मेरा स्केड्यूल था सुबह 6 बजे उठो, 6 से 8 जिमनास्टिक करना है, जिमनास्टिक के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद 10:30 बजे आपको जिम करना है, 11 साढ़े 11 बंद, उसका डांस क्लासेस 1 o'clock ख़त्म करने के बाद आपको डिक्शन क्लासेस, वो 2 घंटे चलेगी, फिर डांस क्लासेस 3 घंटे चलेगी, उसके बाद वो एक्टिंग क्लासेस चलेंगी। और ये रूटीन 2 साल चलता रहा एवरी डे। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि एक एक्टर को हॉर्स राइडिंग भी आना जरूरी है, उसको जंप मारना भी जरूरी है, उसको सब कुछ पहले से सीख के आना पड़ता है। तो जब मैं बाहर था आराम नगर में, मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ। मुझे लगा एक्टिंग का मतलब बस बॉडी बना लो अच्छा है।
बट बाद में रियलाइज हुआ कि एक अगर आप एक्टर बनना चाहते हो आपको सब कुछ आना चाहिए। इवन अ फेक गन को होल्ड कैसे करते हैं, उसको फायर कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो वो गाइडेंस मुझे मिली। तो आई थिंक फॉर मी कहीं ना कहीं मैं एक आउटसाइडर हूँ, और जब मैं इनसाइडर बना तो ऐसा इनसाइडर बना कि सब कुछ मुझे एक एक पैकेज में मिला। बट यू नो द डिफरेंसेस मैं बचपन से ये देखा नहीं हूँ। ऐसे आपने बताया कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम एक बॉलीवुड पार्टी में गया था, तो मैं अर्पिता का हाथ ऐसे पकड़ के टाइट चल रहा था। मैंने कहा मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना